एक ही स्कूल से मुझे ज्यादा बच्चे नजर आ रहे हैं, मैंने तो उस स्कूल का नाम जानना चाहूंगा। दोबारा से देखो कितना राइमिंग बोल रहा, अच्छा लग रहा है ना। आप लोगों पे प्रेशर मैंने देखा कि एक बच्चा ना कॉन्टिन्यूअसली स्क्रिप्ट को रट रहा है, ऐसा है ना। इतना डर जीत जाओगे तो जीत चुके हो, यहाँ तक पहुंच चुके हो। सब लोगों को पता हम यहाँ क्या करने आए। मजा नहीं आ रहा, मैं भाषण वाला अभी तो मैं आई नहीं कि भाषण वाले रोल में। वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ तुम्हें। पायल गुप्ता मेरा नाम है और यहाँ पे एज अ स्पेशल गेस्ट हूँ मैं, पर अब मैं आप लोगों की एंकर हूँ। तो आई थिंक स्पीच का जो विषय है वो आप सब लोगों को क्लियर है कि आज हम करने वाले हैं ग्रुप के विषय में बातचीत। आज सिर्फ बोला जाएगा किनके बारे में, जिनके बारे में तुम पीछे से डेफिनेटली चुगलियां करते हो ना। एक हंसने की बात नहीं, हम भी कभी शिक्षक रहे हैं। मुझे इस प्रोग्राम को ऐसे वाला नहीं बनाना है। गुरु हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो रोका टाकी ना करे। ऐसा होता है साथ में कोई ना कोई गुरु है, इसलिए तुम खुल के नहीं बोल पा रही, ये भी मुझे पता नहीं। मैडम आप भी कभी जैसे सास भी कभी बहू थी ना, उस तरह से कभी आप भी रहे हो शिष्य, तो आप फीलिंग समझो, रिलेट करो उस समय को। तो मुझे ये खट्टे मीठे पन्ना बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट ही रही हूँ, आज जाके टीचर भी रही हूँ, स्टूडेंट भी रही हूँ, अलग अलग कैरेक्टर में मैंने फरमाया है अपने स्टोरी को। तो जब मैडम ने मुझे बोला कि आप आ जाएंगी तो मुझसे मना नहीं हुआ, जबकि आना संभव नहीं था। एक ही कंडीशन होती है जब किसी को पायल को बुलाना होता है। पायल अपने समय में बहुत पंचुअल रही है। जब पायल एज अ गेस्ट आने लगी तो सबसे बिगड़ी हुई है पायल। पायल को सुबह जो उठाएगा उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपने टाइम में 4 बजे 5 बजे उठ के पढ़ना प्रेशर होता है पढ़ने का, फिर फैमिली का भी प्रेशर होता है, टीचर्स का भी होता है, एक अच्छे स्टूडेंट होने का भी आप पे प्रेशर होता है। तो पढ़ाई वास्तव में बहुत जरूरत वाली चीज है, पढ़ना चाहिए। पता नहीं कब आपको यहाँ और यहाँ से ऊपर वाले स्टेज मिल जाए, तो आपको अच्छा बोलना भी आना चाहिए। आप उन सभी लोगों के लिए कैंपिंग करो, क्योंकि अगर मैं यहाँ हूँ और ये वाली जगह खाली होती तो मजा आता। तो सबसे पहले जो एक ही जगह से गैदरिंग मुझे ज्यादा नजर आई है, सिर्फ ये बच्चों के लिए क्लैपिंग करेंगे इधर का। इन बच्चों के लिए क्लैपिंग करेंगे हमारे इधर वाले। और यहाँ बैठे हुए जितने लोग गेस्ट के रूप में यहाँ आए हैं, वो सभी लोग मुझसे पहले से परिचित हैं और मैं उनसे परिचित हूँ। अगर कोई गेस्ट यहाँ बुलाया गया है तो समझो उसका एक लेवल है, उसने अपनी निजी जिंदगी में, अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में कुछ ऐसे अचीवमेंट्स की थे जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचा है। तो एक बार सब मिलकर जोरदार तालियां बजाएंगे हमारे गेस्ट की, जोरदार। अब एक काम करते हैं, ये अगर जोरदार है तो धीमे स्वर में कैसे तालियां बजती बजा के दिखाना। हमारे बीच मेधावी जी है, मैं पहले मेधावी जी को ही बुला रही हूँ कि एक बार आ जाएं। मैं अपने खुद से परिचित हूँ, अपने आप को भी आप लोगों से परिचित कराएं। आइए सर, आइए, ऐसे चलता नहीं, आइए यहाँ आ जाइए, स्टेज पे मजा ही कुछ और बहुत प्यारे बच्चे तुम ध्यान से सुन रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, और ध्यान से सुनो, क्योंकि ये करियर की बात है आने वाले समय में। तो एक बार तालियां दोबारा से और जोर। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे आज मैंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। आप सभी बच्चे डिफरेंट स्कूल से यहाँ पर आए हुए हो। अभी मतलब शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? 5 सितंबर को, जैसे कल मैंने बताया कि कई सारे स्कूलों की छुट्टी थी, इसलिए इस प्रोग्राम को 6 तारीख को रखा गया। तो क्यों मनाते हैं टीचर्स डे? पता है किसी को? बताइए। आगे बताओ, क्योंकि एक ही हाथ खड़ा हुआ है इतने लोगों की भीड़ में। उन लोगों को भी जानने की जरूरत है। हेलो एवरीवन। शिक्षक दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति
श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन आता है और उनको शिक्षक दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक बार उनके कॉलेज के छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाना चाहा था, लेकिन जब उन्होंने उनसे परमिशन लेनी चाहिए थी तब वहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि आप मेरा ही जन्मदिन क्यों मनाना चाहते हैं। तब बच्चों ने जवाब दिया था कि सर हमें आप बहुत अच्छे लगते हो। तो वहाँ पर सर ने ऐसे कहा था भाई ऐसा क्यों। तो उन्होंने अपना ओपिनियन एज अ स्टूडेंट कहते हैं कि हमें आप हर तरह की फ्रीडम देते हो, हमें आप बहुत स्वीट लगते हो, इसलिए। तो उन्होंने कहा था बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है कि कुछ टीचर ऐसे हो जाते हैं जो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कुछ सॉफ्ट हो जाते हैं, बस मैं आपको थोड़ी सी आज़ादी दे देता हूँ तो क्या हो गया, वो भी तो आपका भविष्य निर्माण में आपकी सहायता कर रहे हैं ना। तो मेरा जन्मदिन आप मेरा जन्मदिन के रूप में ना मना करके एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसी दिन से हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। धन्यवाद। की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आपने ऐसा मैसेज दिया, बच्चे खुश हैं। खुश हैं आप? अरे चीज क्लियर करो, मेरी माइक से आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? पक्का? मतलब माइक चेंज ना किया जाएगा? ठीक है। अब हमारे बीच में अनीता जी आ चुके हैं और हमने बहुत साथ में काम किया और आज की वो हमारी गेस्ट है, तो एक बार जोरदार तालियां अनीता मैम के लिए बजनी चाहिए। समस्या ये नहीं है कि वो यहाँ तक आए, समस्या ये कि इतने पानी में आए। अपनी गाड़ी से भीग गए तो आना बहुत जरूरी था क्योंकि काफी लोग थे जो आपका इंतजार कर रहे थे और आप काफी लोगों के लिए प्रेरणादायी हैं। हमारे बीच बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट हैं। बीके गौतम सर हैं जो कि हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। जयवीर सिंह जी जो अभी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं क्योंकि स्कूल उनके कंधों पर है, इनकी जिम्मेदारी स्कूल की। और पायल गुप्ता यानी कि मैं और हमारी सरोज मैम, तो मैं चाहूंगी सरोज मैम आप आ जाइए। इनके लिए ना तालियां इतनी जोरदार बजनी चाहिए क्योंकि इस उम्र में ये जज्बा मैंने बहुत कम लोगों को देखा। ये मेरे को नहीं कहूंगी कि ये खूबसूरत हो गई है, ये कहूंगी कि ये क्या बोल दूं, थोड़ा मजाकिया हो जाएगा, मैं नहीं बोल सकती, मैं भूल जाती हूँ कि मैं अभी गेस्ट भी हूँ। वेलकम। तो हम लोग 5-5 मिनट का परिचय चाहेंगे और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारी एक और टीचर ही है क्योंकि ये हमेशा टाइम टू टाइम हमें शिक्षित करती रहती है कि हमें अपनी निजी जिंदगी में क्या करना है, हमें अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में क्या करना है, समाज सेवा के लिए क्या करना है और कैसे लोगों को जोड़े रखना है। तो एक बार जोरदार तालियों से मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मेरा नाम सरोज बाला है और मैं रेड क्रॉस सोसाइटी की सेक्रेटरी रिटायर हुई। उसके बाद मैंने अपनी फाउंडेशन चिराग वेलफेयर फाउंडेशन बनाई है। तो इस फाउंडेशन के अंतर्गत मैं स्कूलों में कंपटीशन करवाने का कार्य आप सभी के सहयोग से करती हूँ। तो और एक दूसरा काम है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये भी स्कूलों में ही किया हुआ है। तो सभी स्कूल वाले हद से ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं और विद्यार्थी हैं जो इन्होंने पहली बार में मिली इनसे और पहली बार ही अपना स्कूल चिराग वेलफेयर फाउंडेशन के नाम में एक दिन के लिए कर दिया। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सारा अरेंजमेंट इन्होंने कराया, ये करो क्योंकि देखो जो 50 बच्चे बोलेंगे तो हर चीज़ का अरेंजमेंट उनका ही होता है और आप टीचर्स बच्चों को लेकर आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ में अपने स्पेशल गेस्ट चीफ गेस्ट और ये मैडम इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैडम का नाम है पायल, वैसे फोन पे ध्यान रखती है। आइए सर के साथ तो एक बार जोरदार तालियां हमारे सर के लिए। प्यारे बच्चों, रेस्पेक्टेड मैडम जी, मैं जितेंद्र कुमार गौतम स्पेशल कोर्ट से रिटायर्ड सुप्रीडेंट, उसके बाद लोक अदालत का मेंबर रहा हूँ, PSI का मेंबर रहा हूँ और लोगों की सेवा करता हूँ। मैडम जी के थ्रू पेड़ भी लगवाते हैं और सारा जयवीर सर का नाम ऐसा जैसे जयवीर जय तो बारे की जयवीर कौन है? Hello, my dear friends and my I wish being teachers and
एजुकेशन भी का सीखना, वो मेरी तरफ से धन्यवाद आने के लिए। और ये प्रांगण जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, ये आप लोगों का सबका ही है, मेरा अकेले का नहीं है। और आगे भी कभी फंक्शन हो तो आप हमारे बुलाने से जरूर आइए, और आने के लिए धन्यवाद। मेधावी जी से आप परिचित हो चुके हैं, कहेंगे तो दोबारा दे दूंगी स्टेज। चाहिए सर दोबारा से? विजय सर एक बार और हो जाए, 2 लाइन हो जाए। क्या बताऊं प्रोफेसर सर की स्पीच रखो आज। नाम का मीनिंग बताओ सब लोग, चले पहले तो ये बता। इनके नाम का मीनिंग बताएंगे जो उसको प्राइज देंगे मेधावी सर। ये बताओ क्या मेधावी का मतलब क्या होता है, बताओ आप। मेधावी नाम है मेरा, मेधावी नंदन शर्मा। मैं केवल मेधावी का भी पूछ रहा हूँ क्या होता है, बताइए। बताओ बेटा खड़े। और भी अभी भी 2 ही हाथ उठे हैं, थोड़ा सा बस इम्प्रूवमेंट है। तो धीरे धीरे यहाँ से जब जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मुझे सबके हाथ उठ जाएगा, वो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। मैं एजुकेशन जागरूकता अभियान किए जाते हैं और ऐसे बहुत सारे एनजीओ का हिस्सा हूँ मैं। और साथ ही साथ एक मैं पार्लर रन करती हूँ, एकेडमी है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है उन बच्चों को जो गरीब हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो वहाँ पर कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता है जब हम अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं, और प्लेसमेंट की गारंटी भी देते हैं। मीन्स हम उन्हें जॉब भी लगवा कर देते हैं। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में एज ए बीडीएम बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ मैं, और हाल फिलहाल बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रमों में जुड़ी हूँ। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता का, एक समाज सेविका होने का भी टैग मुझे दिया गया है। बहुत जल्दी आप लोगों को राजनीति में नजर आऊंगी, क्योंकि अब हमारे यहाँ से टिकट बन गई है, लोगों को पार्ट की जरूरत होने वाली है। अब हम प्रोग्राम को आगे की तरफ लेके चलते हैं, और मेरे पास जो लिस्ट आई है वो है हिंदू विद्या मंदिर स्कूल से। हाथ खड़े करके बताइए कितने बच्चे हैं हिंदू विद्या मंदिर से। ये लिस्ट किसने प्रिपेयर की? राइटिंग किसकी? आपकी। खूब अच्छा बोलते, तुम्हारी राइटिंग में बहुत सुंदर। और तुम्हारा नाम क्या है? ममता। ममता फर्स्ट पे है, तो ममता का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए और देखते हैं ममता की उनके दिलों के प्रति विचार क्या है, वो साझा करेंगी हमारे स्टेज के माध्यम से। तालियां जोरदार नहीं है, मुझे बिल्कुल पता नहीं। आज मेरा फोन दिक्कत है। मेरे प्यारे सहपाठियों, सबसे पहले तो मैं आपको गुरु शब्द का अर्थ बताना चाहूंगी। गुरु शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। गु या अर्थात जिसका अर्थ है अंधकार, और रू जिसका अर्थ है रोशनी। गुरु वह शख्सियत है जो हमें अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाता है। दोस्तों, गुरु के बिना हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। गुरु वह हस्ती है जो हमारे जीवन को उजाले की ओर लेकर जाती है, हमारे जीवन में रोशनी भरती है। दोस्तों, गुरु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु हम सिर्फ उनको नहीं कह सकते जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। गुरु हमारे लिए हर वह व्यक्ति है जो हमें किसी न किसी प्रकार की शिक्षा दे। जैसे अगर हम क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो हम उस कोच के पास जाएंगे जिसे क्रिकेट का अच्छा ज्ञान होगा। वह हमें क्रिकेट के एक एक नियम के बारे में समझाएगा, बताएगा। यह भी तो ज्ञान ही हुआ ना, इससे भी तो उसका जीवन रोशन हो रहा है। और हम बात करें शिक्षक की, तो शिक्षक हमें बताता है कि बेटा एप्पल, एप्पल का अर्थ होता है सेब। ये भी शिक्षा ही है। और हमारे जीवन में हमारा प्रथम गुरु तो हमारी माता होती है, हम उनको कैसे भूल गए। वही तो हमें बताती है कि बेटा यह धरती है, इस पे तुम्हें चलना है, ऐसे खड़ा होना है, ऐसे बोलना है, ऐसे चलना है। माता और गुरु सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ
जीवन के बारे में बताते हैं। आज मैं आपके सामने गुरु दिवस पर एक तथ्य प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया मेरी गलतियों की तरफ ध्यान न देकर मेरा हौसला बढ़ाएं। दिल की गिरवी रख कर भी ना झुका पाएंगे उनका कर्जा। ये दिल की गिरवी रख कर भी ना झुका पाएंगे हम उनका कर्जा। माँ ही नहीं भगवान के बराबर, कि माँ ही नहीं भगवान के बराबर। गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा, गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा। भगवान को भी भगवान बनने के लिए, कि भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था, गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो मुझे थाम कर कहा था चलो, कि माँ ने तो मुझे थाम कर कहा था चलो, पर चलना था नहीं, यह तो गुरुओं ने सिखाया था, यह तो गुरुओं ने सिखाया था। यशिका यहाँ प्राची भी है, यहाँ पायल भी है, यहाँ ईशिका भी है, यहाँ यशिका भी है। तो क्या सुनाने वाले हो बेटा? कौन सा? गुरु को जब से देखा, आपके गुरु का है सर, थोड़ा सा सामने आ जाइए, वीडियो में आपको भेजूंगी सर। गुरु को जब से देखा तो देख के ही गाएंगे हमारे बच्चे आपको। एक माइक से कैसे करें? तो आ जाओ बिना माइक भी। आज भी वीडियो जरूर बना लेना सर। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों। आज हम सब गुरु के महत्व पर आपको एक गीत के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं। कृपया अपनी ध्यान गुरु को जब से देखा मिला मुझको सुकून, गुरु को जब से देखा मिला मुझको सुकून। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरा विधाता, तुझसे जन्मों का नाता, और कुछ ना जानू मैं बस इतना ही जानू। तुझमें प्रभुता है गुरुवर मैं क्या करूं, तुझमें प्रभुता है गुरुवर मैं क्या करूं। हर पल सर झुकता है गुरुवर मैं क्या करूं, तुझमें प्रभुता है गुरुवर मैं क्या करूं। और तेरी वाणी राग की चर्या रूप तेरा मुझको भा गया। करना ध्यान में रहना मान छुपता तुझको भा गया। और कुछ ना जानूं मैं बस इतना ही जानूं। तुझे प्रभुता है गुरुवर मैं क्या करूं, तुझे प्रभुता है गुरुवर मैं क्या करूं। और ये बहुत अच्छा लिखा है और गाने की तर्ज पे, और तुम लोगों ने बखूबी निभाया भी है। और जो चीज़ मैं भूल गई थी वो इन बच्चों ने याद दिला दिया। सर हैं हमारे बीच में, कुछ टीचर से भी। मेरा एक प्रोग्राम है 15 सितंबर को, मेरा गांव मेरा देश में, और उस प्रोग्राम का नाम है स्टार्ट सर्च शो सीजन 7, जो हमेशा स्टेट लेवल पे मैं कराती हूँ। तो अगर आपके बच्चे और ये टैलेंटेड बच्चे इच्छुक हो तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, लड़के आपको विजिटिंग कार्ड दे देंगे साथ ही साथ। और स्टार्ट सर्च शो सीजन 7 का हिस्सा आप लोग हो सकते हैं, और उसमें हम तलाश कर रहे हैं इसी तरह के टैलेंट की। और जो बच्चे इसमें क्वालिफाई होंगे, जो अच्छा करेंगे, उनके साथ हम लोग आने वाले समय में सॉन्ग्स भी करने वाले हैं, वीडियोस भी करने वाले हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी देने वाले हैं। तो मेरे दिल के काफी करीब ये सॉन्ग रहा। मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है, मैं बहुत अच्छी गायक नहीं हूँ, पर तुम लोगों ने मेरा बचपन लौटा दिया। तो एक बार मैं तुम्हें थैंक यू बोलती हूँ, और जोरदार तालियां हमारे बच्चों की। Respected chief guest, teachers and my dear friends, today we are gathered to honor individuals who played a pivotal role in our life, our teachers. They are the architect of our future, shaping our minds and hearts with their knowledge and wisdom. Teachers are more. अब हमारे बीच में आ जाए यशिका। वहाँ की स्टूडेंट रही है, अभी हाल फिलहाल नहीं है। अब क्या करती हैं आप? आपने पीपल ऐसे की
एसएसटी के लिए। तो स्कूल से इतना प्यार। यस मैम, अपने टीचर से और प्यार। चलिए, आज इनको हमने स्टेज दिया है, अपने स्टेज के माध्यम से ये अपनी फीलिंग्स अपने टीचर्स के लिए बता पाएंगी। इसको मेरा प्यार भरा नमस्कार और यहाँ पर आए हुए सभी टीचर्स को मेरा सादर अभिनंदन, सत सत प्रणाम। आप सभी को सर्वविदित है कि हम टीचर्स डे क्यों मनाते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के आप जयंती के रूप में उनके मनाते हैं गुरु दिवस। पर आप सभी टीचर्स को इतना महत्व शायद जिंदगी में तभी देंगे जब आप खुद एक टीचर बनेंगे और एज ए पेरेंट होंगे। इट्स माय एक्सपीरियंस। और सच में जो आजकल बाहर का माहौल मैं देख रही हूँ सभी स्कूलों में, और आजकल न्यूज़पेपर में भी देख रही हूँ कि उस स्कूल के टीचर्स ने के साथ स्कूल के टीचर्स के साथ वहाँ के स्टूडेंट्स ने अभद्र व्यवहार किया। तो सच में हृदय बहुत विचलित हो उठता है कि हमारा समाज, हमारा देश किस दिशा की ओर प्रशस्त है। कृपया अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट दें। आप सभी किसी ना किसी देवी या देवता को अपने आराध्य के रूप में अवश्य ही सुबह अपना ज्योति प्रज्वलित करते होंगे उनके सामने। क्या करते हो या नहीं? स्टूडेंट्स करते हो? आपने भगवान राम, भगवान कृष्ण के रूप में अवश्य ही देखा होगा कि कहीं ना कहीं हम वंदना करते हैं। वो भगवान विष्णु के अवतार रहे हैं, भगवान राम और कृष्ण, उनके भी कोई गुरु नहीं है। करते हो ना उनकी आराधना? तो उनके भी गुरु रहे हैं भगवान राम, आपके त्रेता युग से आए। उन्होंने भी गुरु विशिष्ट गुरु विश्वामित्र को अपने एज ए गुरु के रूप में ही सिलेक्ट किया। और भगवान जो कृष्ण थे उन्होंने सांदीपन ऋषि को भी अपने गुरु के रूप में ही चुना। हंस समान पैनी दृष्टि रखने वाला निर्णायक मंडल, शिक्षक समाज व मेरे प्रतिभागी साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस भाषण प्रतियोगिता में मेरे बोलने का विषय है जीवन में गुरु का महत्व। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे गुरु का हाथ होता है। इन्हें भगवान से भी बढ़कर माना जाता है। इन्हें उजाले का दीप समझा जाता है। इनके बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा है। राजा विक्रमादित्य के समान न्याय के सिंहासन पर विराजमान निर्णायक मंडल व मेरे सभी प्रतिभागी साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। हम सब जानते हैं कि हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। को समर्पित है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन न केवल एक उत्कृष्ट शिक्षक थे बल्कि एक महान विद्वान, दार्शनिक और भारत के राष्ट्रपति भी थे। उन्होंने सदैव शिक्षा के महत्व को समझा और शिक्षकों की भूमिका को समाज में सर्वोपरि माना। कहते हैं कि माँ बाप से बढ़कर गुरु होते हैं, क्योंकि माँ बाप हमें केवल जन्म देते हैं, लेकिन एक सच्चा गुरु हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। कोई सजा नहीं ऐसा जहाँ पर रब नहीं होता, कोई सजा नहीं ऐसा जहाँ पर रब नहीं होता। लड़ाई वो ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता, लड़ाई वो ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। मंदिरों और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, मंदिरों और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छी बात करी थी। मैं प्रियंका के लिए तालियां जरूर चाहूंगी, इतनी तालियां नहीं बजी थी प्रियंका के लिए। और एक अच्छे शब्दों से कहा कि गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़ी गड़ी काठत खोट। तो हम लोग अपने गुरुओं के विषय में कोई राय कायम ना करें, क्योंकि हमारा गुरु हमें आकार देने के लिए और हमें जीवन में हमारा उद्धार करने के लिए कई बार ऐसे डिसीजन लेता है जिससे उसकी छवि हमारी नजरों में उस समय के लिए खराब हो जाती है। पर बाद में बैठे हुए सभी लोग जो एक अच्छे पद पे हैं, उन्हें पता है कि उनके इस जीवन का निर्माण, उनके भविष्य का निर्माण करने में सबसे ज्यादा सहयोग, सबसे ज्यादा
जिसने कोशिश की है वो हमारे गुरु होते हैं। तो इस मंच के माध्यम से जहाँ कहीं भी मेरे गुरु मुझे सुनेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा कि पायल आज इस काबिल है कि पायल आप लोगों के साथ इस तरह से बातचीत कर पा रही है। ये सब उनकी देन है। तो उनके लिए मैं चाहूंगी कि यहाँ बैठा हुआ हर बच्चा एक बार मेरे गुरुओं के लिए ताली बजाए। सबसे पहले सभी शिक्षक को मेरा वंदन। शिक्षक समाज जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो इसके कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर हैं, निर्णायक मंडल है, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं शिव शक्ति स्कूल से अनीता चौहान। मेरे जो बच्चों ने जो भी बोला, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा बोला और इतना सम्मान, इतना ज्ञान सभी बच्चों में भरा हुआ है, उसके लिए। और सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज लगी पायल मैम की आवाज, क्योंकि थोड़ा सा गाने का शौक मैं भी रखती हूँ, तो इसलिए मुझे पायल मैम की आवाज में मूवीज कर दिया और इसीलिए मुझे माइक पकड़ने पर मजबूर है। पायल मैम का व्यक्तित्व, पायल मैम की आवाज बहुत अच्छी। और मैम मुझे आपसे एक शिकायत है, बताइए 15 सितंबर को आपने बच्चों के लिए प्रोग्राम रख लिया, कुछ हमारे शिक्षकों के लिए जो पुराने जमाने में अपना कुछ शौक रखते थे, वो भी तो प्रतिभा दिखा सकते। बच्चे सामने मेरी टारगेट ऑडियंस थी, इसलिए मैंने बच्चों के बारे में बोल दिया। अदरवाइज जो हमारे बच्चे हैं वो प्रोग्राम सिर्फ बच्चों के लिए है ही नहीं। वो मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर देती हूँ। पी शाइनिंग स्टार जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, पी शाइनिंग स्टार, P4 है पायल, शाइनिंग स्टार है आप सभी लोग, जिनके साथ मैं पर्सनली इंटरव्यू सेशन भी रख रही हूँ लोगों को सामने लाने के लिए। और हर आम इंसान को खास बनाने की मेरी ये कोशिश है। तो उसमें बच्चा, बूढ़ा, जवान, आपने जो बात कही ना, मैं चाहती हूँ कि आप अपना बचपना दोबारा जिए और जो चीज आपने अपने उस समय में किसी कारणवश नहीं की है, वो आप मेरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से करें। उल्टा मुझे आप लोगों के सुझाव चाहिए, क्योंकि हम सब लोगों से मिलकर ही पी शाइनिंग स्टार के शाइनिंग स्टार निकलेंगे। बहुत हुनर है हमारे सोनीपत में, बहुत हुनर है हमारे हरियाणा में। सिर्फ मैं माध्यम बनूंगी आप लोगों को वहां तक पहुंचाने के लिए। और आप लोग जितना प्यार देंगे, उतना प्यार हमें मिलने के बाद हम और ज्यादा तरक्की करेंगे और तरक्की करेंगे, तो प्रोग्राम्स बहुत बड़े स्केल में होंगे। तो ये आप भी अपने लोगों तक पहुंचाइए कि वो प्रोग्राम सभी के लिए। मैं आपसे पर्सनली भी मैंने इसलिए नंबर लिया है कि आपसे मैं बात करने वाली थी। सभी बच्चों को केले मिल गए? तो आपने बंदर नहीं बनना है, केले खाने हैं, केले का छिलका डस्टबिन में डालना है, ठीक है? तो सर थोड़ा सा करते हैं, एक छोटा सा ट्रेलर दिखाते हैं आपको अपने चैनल का, ठीक है? नमस्कार दोस्तों, मैं सर पायल गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पी शाइनिंग स्टार विद पायल वर्ल्ड में। और आज की हमारी शाइनिंग स्टार है, हमारे चमकते हुए स्टार। आपका शुभ नाम सर? संदीप भार्गव। तो संदीप भार्गव जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे और हमारे इस प्रोग्राम में। तो आप हमारे व्यूअर्स को, आप हमारी ऑडियंस को और प्यारे प्यारे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? जो भी बच्चे यहाँ पे स्टेज पे आए, वो डरे हमसे नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनमें थोड़ा सा एजुकेशन था, लेकिन आप ऐसे ऐसे प्रोग्राम में अगर जो आगे जाके भाग लोगे ना, तो आपका एजुकेशन है जो दूर हो जाएगा। क्योंकि जिस बच्चे के अंदर से खिलाड़ी हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, किसी भी लेवल पे हो, जिसके अंदर से डर निकल जाता है ना, वो बच्चा कामयाब हो जाता है। जैसे स्पोर्ट्स में है, जैसे मैं आपको बता दूं, मैं कबड्डी कोच हूँ। आर्यवर्त कबड्डी एकेडमी हमारी एकेडमी है और स्कूल में मैं पीटीआई के तौर पर हूँ, इसलिए मैं थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में ही ज़्यादा जानता हूँ। जैसे पढ़ाई से ज़्यादा वो नहीं है मैडम मेरा, ठीक है? लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खेल से, पढ़ाई से नहीं मिलती, स्पोर्ट्स से मिलती है। कई बार हमारे जीवन में जज्बाती मौके आते हैं, जैसे कि जब हमारा नेशनल एंथम बजता है, हिंदुस्तान का झंडा लहराता है, बड़ा फख्र महसूस होता है। लेकिन उससे भी एक बड़ी चीज है, दो देश की वाहवाही और मेडल ट्रॉफी से बढ़कर है। वो चीज हमें स्पोर्ट्स से मिलती है। वे चीज है डेडिकेशन, फोकस,
टीम वर्क, स्मार्ट वर्क, जीत पर घमंड न करना, आज से मायूस न होना, ये वो गुण है जो हमें क्लासरूम में सीखने को नहीं मिलते, खेल ग्राउंड के अंदर धैर्य रूप से हमारे अंदर आ जाते हैं। हर वो चीज पैदा करती है जैसे कि हमारी एजुकेशन ने हमारे बीच में पैदा किया है। और जब अच्छा लग ही रहा था मैडम को, तो हम साथ साथ अभी हैं, क्योंकि जो प्रोग्राम का आयोजन जिन्होंने भी किया है, सरोज मैम है, वो इनके प्रांगण में हो रहा है, तो सभी बधाई के पात्र हैं। तो सलीका बास को बचने का उम्र भर नहीं होता, सलीका बास को बचने का उम्र भर नहीं होता, बिना होठों की बांसुरी का भी मधुर स्वर नहीं होता। तो इस प्रोग्राम का आयोजन जिस तरह से आज सरोज जी ने किया है, या जयवीर जी के हुआ है, जो हमारे यहाँ अतिथिगण पहुंचे, उनका तहे दिल से आभार।